बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए थायराइड ग्लैंड जो है ये इसको मैं टीजी बोलता हूँ। थायराइड ग्लैंड को क्या बोलता हूँ मैं? टीजी बोलता हूँ। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन क्या है? थायराइड ग्लैंड की इसकी लोकेशन है कि ये एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। और इट इज़ इनक्लोज्ड बाय प्री ट्रेकियल फेशिया, ठीक है ना। देखें प्री ट्रेकियल नेक के जो फेशियाज हैं वो सारे हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं, उनकी वीडियो उस पर मौजूद है चैनल पे। अच्छा ठीक है, जो प्री ट्रेकियल फेशिया होता है ना, अब देखें थायराइड इज इनक्लोज बाय प्री ट्रेकियल फेशिया। प्री ट्रेकियल फेशिया इज़ अ पार्ट ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, याद रखें, ठीक है। अब जो थायराइड है, थायराइड ये क्या है? ये इट इज़ ऑलमोस्ट 20 to 25 ग्राम्स इसका वेट होता है। याद रखें थायराइड ग्लैंड प्रोस्टेट से बिगर है उस हिसाब से, हालांकि लगता प्रोस्टेट बड़ा है। प्रोस्टेट ऑलमोस्ट 18 से ग्राम तक होता है, 18 से 20 ग्राम तक होता है, ठीक है, जबकि 20 से 25 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। अब लोब्स कितने हैं थायराइड ग्लैंड के? 2 लोब्स हैं, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। बोथ ऑफ द लोब्स आर जॉइंड बाय इस्थमस, ठीक है, इसके बीच में इस्थमस होता है। ये डायग्राम इस तरह का थायराइड होता है, ठीक है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, बीच में इस्थमस। ये जो लाइन है ये इस्थमस वाली होती है, इस तरह का होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो थायराइड है वो जो इस्थमस है वो 2, 3, 4 ट्रेकियल रिंग, TR ट्रेकियल रिंग्स में होता है। अब कभी कभी ना थायराइड में पायरामिडल लोब भी होता है, ठीक है ना। पायरामिडल लोब यूजुअली होता है लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट लोब में, और ये प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम द इस्थमस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये लेफ़्ट साइड वाला थायराइड लोब, ये इस्थमस, और ये राइट साइड वाला थायराइड लोब। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे आपको एक प्रोजेक्शन नज़र आएगी जिसको पायरामिडल लोब बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले है सुपरफिशियल सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। अच्छा, उसके बाद इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। और इसके अलावा जो थायराइडीमा आर्टरी है, ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ द केसेस में थायराइडीमा आर्टरी होती है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ द केसेस में थायराइडीमा आर्टरी होती है, ठीक है। और थायराइडीमा आर्टरी ये ब्रांच होती है का ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की, या फिर ये कभी कभी डायरेक्ट फ्रॉम द एओर्टा निकलती है खुद ब खुद, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम एओर्टा निकलती है। तो 3 आर्टरी सप्लाई कर रही हैं थायराइड को, ठीक है। अब वेनस ड्रेनेज देखें, सुपीरियर थायराइड वेन और मिडल थायराइड वेन, ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो राइट सुपीरियर थायराइड वेन है और राइट मिडल थायराइड वेन है, ये दोनों जाके राइट इंटरनल जुगुलर में जाएंगी, ठीक है। इसी तरह लेफ़्ट सुपीरियर थायराइड वेन और लेफ़्ट मिडल थायराइड जो वेन है वो इसी तरह लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर में जाएंगी, ठीक है। लेकिन याद रखें इन्फीरियर थायराइड वेन के साथ ऐसा नहीं है। जिस तरह ये देखें, ये अलग अलग अपनी अपनी जो जुगुलर वेन्स में जा रही थी ना, इसी तरह इन्फीरियर थायराइड जो वेन्स हैं, इन्फीरियर थायराइड वेन्स, ये क्या करते हैं? बोथ साइड्स ऑफ द इन्फीरियर थायराइड वेन्स दे एनास्टोमोस विथ ईच अदर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ वाली और यहाँ वाली आके एनास्टोमोस करती है ऐसे, और फिर ये जाके खुलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, ठीक है। ये आपने वेनस ड्रेनेज याद रखनी है। फिर लिम्फेटिक्स में देखें, थायराइड की लिम्फेटिक्स में डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इसको ड्रेन करते हैं, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ द थायराइड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये 10वीं नर्व जो कि वेगस की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद इट रन्स इन द ट्रैकियो इसोफेजियल ग्रूव, और उसके बाद इट सप्लाइज ऑल मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड मसल, ठीक है, क्रिकोथायराइड मसल। याद रखें रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इज द मेजर नर्व सप्लाई ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इज द मेन सप्लाई ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, इसीलिए हमें ग्रेटर केयर की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग थायराइड ऑपरेशन।
कि इस नर्व को डैमेज ना हो, ठीक है, इसके डैमेज को हमें नहीं करना, यानी कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को बचाना है, ठीक है। दूसरी है हमारे पास एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ठीक है। एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, जो कि फिर ब्रांच है वेगस की, ठीक है ना। तो देखें वेगस में ब्रांच देती है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, वो ब्रांच देती है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ठीक है ना। इट रन्स क्लोज टू सुपीरियर थायराइड वेसल्स, is run close to superior thyroid vessels, और it supplies क्रिकोथायराइड मसल, यानी कि एडक्टर्स ऑफ द वोकल कॉर्ड में क्रिकोथायराइड मसल है, ठीक है, इसको ये सप्लाई करती है, ठीक है ना। देखें दो नर्व्स हो गई, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो कि वेगस की डायरेक्ट ब्रांच है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व जो कि वेगस की ब्रांच है, ठीक है। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की ब्रांच है एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, और सुपीरियर लेरिंजियल नर्व फिर वेगस की ब्रांच है, ठीक है। तो ये all the muscles of the larynx are supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid which is supplied by external laryngeal nerve, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड की बात करें, हिस्टोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड की, तो इसमें फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर कोलाइड होता है, ठीक है। फॉलिकल्स आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एपिथेलियम के इन सेल्स को हम थायरोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के इन सेल्स को थायरोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, सही है। उसके अलावा देखें कि इन बिटवीन द फॉलिकल्स हमें क्या मिलता है, पैराफोलिकुलर सी सेल्स मिलते हैं। ये पैराफोलिकुलर सी सेल्स कैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं, जो कि ट्यूमर मार्कर है। कैल्सिटोनिन किसका, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड का। मेड्यूलरी, मीका सिंह याद है निमोनिक, मेड्यूलरी कार्सिनोमा का कैल्सिटोनिन ये सिक्रेट करता है कैल्शियम, ठीक है, ये सिक्रेट करता है कि नहीं। बहरहाल कैल्सिटोनिन जो है वो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर है, ठीक है। अच्छा, थायरोसाइट्स जो हैं हमारे, मैंने कहा था ना कि थायरोसाइट्स वाली एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स को हम थायरोसाइट्स बोलते हैं। ये थायरोसाइट्स सिक्रेट करते हैं T3, ये थायरोसाइट्स सिक्रेट करते हैं T4। T3 को ट्राइआयोडोथायरोनिन बोलते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म है, जबकि T4 जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन, ठीक है। याद रखें सर्कुलेशन में फिर T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। थायराइड ग्लैंड के प्रोसीजर में जो हम इंसिजन देते हैं उसमें सबसे पहले स्किन कटती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर प्लेटिज्मा, फिर क्या करता है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। देखें LDC क्लर्क नहीं होता, LDC लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल LDC, ILDCF से याद रखें। फिर अंदर जाके स्ट्रेप मसल्स करते हैं। स्ट्रेप मसल्स मैंने आपको बताए थे, टॉस, ठीक है, थायरोहाइड, ओमोहाइड, स्टर्नोहाइड, और ये क्या है एंड में स्टर्नोथायराइड, ये दोनों स्टर्नो है, ठीक है, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड। बाकी टॉस याद रखें, ठीक है ना, टॉस, थायरोहाइड, ओमोहाइड, स्टर्नोहाइड, और फिर ST स्टर्नोथायराइड, ठीक है। तो ये लेयर्स हैं जो कि थायराइड इंसिजन में कटते हैं, ठीक है।